वही तो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को छपने की बीमारी है, प्रचार करने की बीमारी है। जब प्रचार नहीं होता है, दूसरे का फोटो छप जाता है, दूसरे का प्रचार हो जाता है, तो ऑटोमेटिक है जिसको छपने की बीमारी है वो जलेगा ही ना भाई। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि मेरा चप्पल पर है फोटो, बैनर पर है, स्टेज पर है, सिनेमा हॉल में रहे, रोड पर है, झोला पर है, फ्लाइट पर है, हर चीज तो प्रधानमंत्री छपना चाहते हैं। एगो बेचारा सोनू सूद फ्लाइट पर छप गया तो उसको आप पीछे पड़ गए। हम थूकते हैं ऐसी राष्ट्रवादी सरकार पर जो गरीब को मदद करता है, उस पर ईडी होता है, और जो चमचाई करके दलाली करके लोगों को कोरोना महामारी में मार के आईपीएल शुरू करवा के करोड़ों का संपत्ति बनाता है, उसको आप कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए अमित शाह का बेटा है। अरे भाई वो 3 क्लास का बच्चा भी उनसे अच्छा इंग्लिश बोल देगा। वो बौड़ही के जना को इंग्लिश कहाँ बोलने आता है? बौड़ही के जना ऐसा आलतू फालतू बीसीसीआई का चेयरमैन है कि मजाक बन जाता है। जय शाह का नाम जैसे आता है एकदम कॉमेडी बन जाता है भाई, कॉमेडी बन जाता है नाम का। जय शाह हंसी चेहरे पर। हमको बोलते हैं प्रधानमंत्री जी पकौड़े चलो आत्मनिर्भर बनो। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, उसको भी नौकरी छीन लो, उसको बीसीसीआई चेयरमैन से हटा। अरे भाई जूते वाले को चप्पल मिला दिए और हम जैसे सैंडल पहनने वाले लोगों को आप चप्पल, हाँ भाई चप्पल मिला दिए प्रधानमंत्री जी। हाँ वही तो कह रहे, स्थिति इतना खराब हो गया है। बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा कर बैठे। हर पत्थर चमकदार नहीं होता और हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी को जलन हो गया कि कौन देश में पैदा हो गया जो हमसे ज्यादा पब्लिसिटी मिल गया, हमसे ज्यादा लोग चाहने लगे। तब जाकर प्रधानमंत्री जी इस तरीके से गंदी राजनीति करके इस नायक को खलनायक बनाना चाहते हैं। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री जलन के इस तरह से ये काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं उनका तो डंका विदेशों में बज रहा है, नंबर 1 है देश के प्रधानमंत्री। उनकी जो मैगजीन में देखो हर जगह कवर फोटो छपती रहती है, उन्हें पब्लिसिटी की कहाँ कमी है? नहीं तो वही तो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को छपने की बीमारी है, प्रचार करने की बीमारी है। जब प्रचार नहीं होता है, दूसरे का फोटो छप जाता है, दूसरे का प्रचार हो जाता है, तो ऑटोमेटिक है जिसको छपने की बीमारी है वो जलेगा ही ना भाई। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि मेरा चप्पल पर है फोटो, बैनर पर है, स्टेज पर है, सिनेमा हॉल में रहे, रोड पर है, झोला पर है, फ्लाइट पर है, हर चीज तो प्रधानमंत्री छपना चाहते हैं। एगो बेचारा सोनू सूद फ्लाइट पर छप गया तो उसको आप पीछे पड़ गए, उसको बदनाम करने लगे। प्रधानमंत्री जी गंदी राजनीति को बंद कीजिए और इस देश के आम नागरिकों को ख्याल करके काम कीजिए। अब बताइए पत्रकार महोदय, अमित शाह का बेटा, अमित शाह का शहजादा जय शाह का संपत्ति 1600 गुना बढ़ रहा है, उस पर सीबीआई और ईडी जांच नहीं कर रही है। जो बंदा मदद कर रहा है उसको सीबीआई ईडी जांच कर रही है। अरे सुनिए बता रहे, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जय साहबजादे का संपत्ति 1600 गुना बढ़ रहा है, उस पर ईडी जांच नहीं कर रही है। हम थूकते हैं ऐसी राष्ट्रवादी सरकार पर जो गरीब को मदद करता है, उस पर ईडी होता है, और जो चमचाई करके दलाली करके लोगों को कोरोना महामारी में मार के आईपीएल शुरू करवा के करोड़ों का संपत्ति बनाता है, उसको आप कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए अमित शाह का बेटा है जिसके अंदर योग्यता नहीं है, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाते हैं, इसलिए आपको नहीं बोलते हैं। आपने देखा नहीं सोशल मीडिया पे अंग्रेजी कैसे पढ़ रहे थे, इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे। अरे भाई वो 3 क्लास का बच्चा भी उनसे अच्छा इंग्लिश बोल देगा। वो बौड़ही के जना को इंग्लिश कहाँ बोलने आता है? बौड़ही के जना ऐसा आलतू फालतू बीसीसीआई का चेयरमैन है कि मजाक बन जाता है। जय शाह का नाम जैसे आता है एकदम कॉमेडी बन जाता है भाई, कॉमेडी बन जाता है नाम का। जय शाह हंसी चेहरे पर। इस तरह से गुमराह किया गया। हमको बोलते हैं प्रधानमंत्री जी पकौड़े चलो आत्मनिर्भर बनो। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, उसको भी नौकरी छीन लो, उसको बीसीसीआई चेयरमैन से हटा दो, तब वो माने आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, हम नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करा देंगे। अरे भाई जूते वाले को चप्पल मिला दिए और हम जैसे सैंडल पहनने वाले लोगों को आप चप्पल, हाँ भाई चप्पल मिला दिए प्रधानमंत्री जी। हाँ वही तो कह रहे, स्थिति इतना खराब हो गया है कि योग्यता के अनुसार देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार उसको मिल रहा है जो सरकार का चापलूसी करता है, सरकार का दलाली करने का काम करता है, उसको रोजगार मिल रहा है। आप देखें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कार्यकर्ता एसपी को थप्पड़ मार देता है, उसको जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है युवा का,
हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर किसानों को बोलता है लाठी से सर फोड़ दो, पत्थर से सर फोड़ दो, उसका प्रमोशन हो जाता है। यही तो देश में चल रहा है। ये सरकार गंदी राजनीति कर रही है और वैसी पार्टी की हमको जरूरत नहीं है, वैसी सरकार की जरूरत नहीं है जो देश में गंदी राजनीति करे। सोनू सूद ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मुझे कोरोना काल के दौरान 2 बार राज्यसभा जाने का मौका मिला, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। सोनू सूद जी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि ये सरकार अच्छों को खरीदने का काम कर ली, बड़े बड़े मीडिया को खरीदने का काम कर लिया। ये सरकार ने विधायकों को खरीदने का काम किया, लेकिन ऐसी कोई नोट नहीं छपी जो सोनू सूद को खरीदने का काम करे। ये सरकार ने ऐसी कोई नोट नहीं छापी जिसमें सोनू सूद को खरीद लिया जाए। सोनू सूद जी को सैल्यूट करता हूं कि एक वाकया हमको याद आता था। बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा कर बैठे। ये लोग सरकार चाहती थी कि बहुत हुआ महंगाई की मार, लेकिन सिक्का के नोट के खनक देखकर ये लोग खुद महंगाई बढ़ाने लगे। बोलते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, लेकिन नोट देखकर सबसे ज्यादा किसानों पे अत्याचार कर दिए। बहुत हुआ बेरोजगारों की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन नोट की गर्मी देखकर युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिए। ये प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं होगा। अरे भाई हर हर हटाओ, घर घर भगाओ मोदी को। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर जाई, घर घर ठगी, सबको बर्बाद किया। सबका साथ, सबका विनाश, सबका इंडिया पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा, इंडिया जाहिल रहेगा, इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये सब नारा था भाई मोदी जी का। ये सरकार कहती थी बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आज ये सरकार कह रही है जाहिल रहेगा इंडिया, नहीं बढ़ेगा इंडिया। ये सरकार का नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था तो ये कहती थी भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ, नहीं तो हमारे नेता रेप करने का काम करेंगे बहन बेटियों का। वही आज देश का अंदर हो रहा है। ये सरकार ने 2014 से पहले जो वादा किया था वो वादा पूरा कर नहीं पाई, इसलिए देश की जनता। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब तो सबका प्रयास की भी बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये नारा गलत है प्रधानमंत्री जी। सबका साथ, सबका विनाश, सबका साथ, सबका सत्यानाश, ये सरकार करने का काम करेगी। अब बताइए ना, मोदी जी के शासन में कौन खुश है? खाली चंद लोगों को छोड़कर, हेमा मालिनी को छोड़ दीजिए, कंगना रनावत को छोड़ दीजिए, लस्सी पीने वाली गटर पीती हैं जो स्मृति ईरानी को छोड़ दीजिए, 2.25 आंख वाले रामदेव बाबा को छोड़ दीजिए, अडानी और अंबानी को छोड़ दीजिए, जय शाह को छोड़ दीजिए और भाजपा के नेताओं को छोड़ दीजिए। उसके बाद देश के तमाम लोग ये सरकार से नाखुश हैं। ये सरकार बस केवल लोगों को गुमराह करने का काम की है, जुमला देने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, मैं कांग्रेस पार्टी के सैल्यूट करता हूं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को, कि आपने एक बहुजन समाज के एक दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इससे साबित हो गया कि आप दलित हितैषी हैं, इस देश के आम नागरिकों के हितैषी हैं। अगर मोदी जी आपको दलितों से प्यार है, देश के अल्पसंख्यकों से प्यार है, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का दलित या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दीजिए, तब इस देश की जनता चाहेगी सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो सिद्ध हो जाता है कि आप केवल गुमराह करना चाहते हैं, बस चंद ऊंची जाति के लोगों को, बड़े लोगों को। कहीं अब आप कांग्रेस प्रवक्ता तो नहीं बन रहे हैं? अरे भाई हमको कांग्रेस प्रवक्ता बनने की क्या जरूरत है? और चीफ मिनिस्टर दलित को बना दिए तो आप तो ऐसी बात करने को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री भी तो कह रहे हैं ना कि हम भी दलितों के उत्थान की बात करते हैं, ओबीसी हम कितने मंत्री बना दिए। एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, दबे कुचले लोगों को कोई पार्टी, कोई लोग आगे बढ़ाते हैं तो आपको खुशी मिलती है कि नहीं? इधर ताकिए, खुशी मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर कोई दबे कुचले को कोई आगे बढ़ाता है तो हमको खुशी मिलती है। आपको मिलता होगा कि नहीं मिलता हमको नहीं पता, लेकिन जब एक समाज में जो पीछे लाइन की सबसे आखिरी कतार में खड़ा हो, कोई आगे उसको बढ़ाता है तो हमको खुशी होती है। देश के अंदर बहुजन, दलित, अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा पिछड़ा है, ओबीसी, इसको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। तो अगर कोई मांग कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश में कोई दलित को चीफ मिनिस्टर बना, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री जी दलित हितैषी हैं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाकर दिखाइए, दलित मुख्यमंत्री बनाकर दिखाइए, तब आपको जानेंगे सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। नहीं करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि बस केवल आप चंद ऊंची जाति और बड़े बड़े लोगों का सपोर्टर हैं, बड़े
लोगों को आगे बढ़ाना हिंदू चाहते हैं। हृदय सम्राट मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, आपको हजम नहीं हो रहा है? आप बताइए ना, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मनीषा के साथ बलात्कार होता है तो बिना परिवार से पूछे आधी रात को अंतिम संस्कार करा देते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है। क्या एक हिंदू हृदय सम्राट हिंदू धर्म के खिलाफ जाएगा? कोरोना महामारी में जब हिंदू भाई मर गए कोरोना में, उनको अंतिम संस्कार नहीं करा पाया, लकड़ियों से जलाने का काम नहीं किया, बल्कि गंगा के किनारे दफनाने का काम किया, गंगा में नालियों में फेंकने का काम किया। एक हिंदू धर्म के खिलाफ है। क्या एक हिंदू हृदय सम्राट हिंदू धर्म के खिलाफ जा सकता है? नहीं, ये हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर इस देश के हिंदू भाइयों को ठगना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और योगी जी ठगना चाहते हैं। योगी का खाली चोला पहने हैं बस। अरे हर पत्थर चमकदार नहीं होता, और हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता।